आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला, द अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब शायद ही मेरे चैनल पे मुझे इतना रिक्वेस्ट आया होगा किसी और गाने के लिए जितना इस गाने के लिए आया है। दूसरा, जिस गाने पे आज रिएक्ट करूंगी, दैट सॉन्ग इज रिटन बाय अ 16-year-old बॉय। कैन यू बिलीव? I couldn't either. So what's up you all? This side मिराज और आज रिएक्ट करेंगे रोल नंबर 16+1 के ऊपर। आर्टिस्ट है जे बर्न, प्रोडक्शन किया है वीबी बीट्स ने। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ध्यान देते हैं। रोल नंबर 16+1 isn't made to impress, it isn't made to win back, it's made to express a piece straight from the classroom benches to the mic. Every silence, every unsaid word turned into rhythm. Sometimes love doesn't need an ending, it just needs to be told, this is mine. I'm not ready for this क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे टॉपिक्स पे। मैं कुछ दिनों से इस टॉपिक पे गाना इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब रो वगैरह पढ़ती हूँ एंड लोग समझते हैं कि भाई वो नाटक है एंड आई डोंट वांट दैट। बट यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज शाउट आउट टू जे बर्न्स करेज मैन, क्योंकि हम में से बहुत लोगों की डायरी की लास्ट पेज में बोलो या फिर क्लास में जो कॉपीज हम यूज करते थे उसके लास्ट पेजेस में शायरियाँ मिली होगी, स्टोरीज मिले होंगे, गाने मिले होंगे, बट very few of us had the courage to put it into a song या फिर an actual story या फिर an actual poetry। मतलब वो वहीं के वहीं दबी रह जाती थी, हम लोग उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं कर पाई, तुम लोगों का पता नहीं, बट जे बर्न ने कर दिखाया। एंड जे बर्न, इफ यू आर सीइंग दिस, आई डोंट नो गाना विन होगा या लूज होगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट तुमने जो ये साहस दिखाई ना मेरे भाई एट द एज ऑफ 16 टू राइट अ सॉन्ग, टू हैव द करेज टू पब्लिश इट, सब कुछ करके प्रोडक्शन वगैरह सब ढूंढ के सब काम करके, यू ऑलरेडी वोन मैन, तुम ऑलरेडी जीत गए मेरे भाई। क्योंकि हम में से बहुत लोग बहुत सारे प्लानिंग वगैरह करते हैं एंड वो सोचते ही रह जाते हैं, कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, पर तुमने करके दिखाया। तो इट डजंट मैटर कि गाना फटे या ना फटे, तुम में वो एग्जीक्यूशन की मेंटालिटी है एंड दैट विल टेक यू सो फार, आई एम प्रिटी श्योर। एंड गाना लगभग 3.5 मिनट का है, सो बाकी बात है बाद में। लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन फर्स्ट। गिटार स्ट्रमिंग, तेरे बिना गई अब एक रात नहीं, सोचूं मैं तुझे खाली दिन रात नहीं, सितारों में गिनती तू इंसान नहीं, तेरे ऐसा यहाँ पे कोई मिलता नहीं। 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं, 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं, 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं, 2-3 दिन का है। दूर रहने लगा था मैं सनशाइन से, प्यार होने लगा मुझे मूनलाइट से, चांद मेरे सामने तू बहुत ब्राइट है, तेरे को मैंने बोला है सब सच्चाई है, गाने में दे रहा और क्या चाहिए, मेरे सिवा उसको सब चाहिए, दोस्त तेरे 2-3 वो थर्ड साइड है, बाकी क्या ये सभी वन साइड है, झूठ लगा देखो आके हार्ट बीट पढ़, माइंड मेरा बोला जाके कन्फेस कर, दिल बोला रुक जरा रश मत कर, नो आया सामने से बहुत प्यार से, भाई मेरा बोला आगे टेक्स्ट मत कर, फीलिंग से रियल तू टेस्ट मत कर, पेन को मैं बोला उसको डिस्क्राइब कर, आखिरी बार देखा उसको फेयरवेल पे, उन लोगों को लगा हम लोग नर्वस थे, दोस्त उसकी बोली इसकी हरकत देख, दिल में दबाऊंगा दर्द कैसे, क्या चांद कभी अलग होता आसमान से, चांद कभी अलग होता आसमान से, क्या चांद कभी अलग होता आसमान से, चांद कभी अलग होता आसमान से, क्या चांद कभी अलग होता आसमान से, कहना जो चाह रहा तो दिख रहा वो आंखों में, भरोसा किया था मैं तेरी बातों में, वो मुझे बोली तुम रात कैसे काटोगे, बाजू में बैठा मैं खिड़की के पर्दा भी खुला था, आसमान को देख के मैं आसमान भी रुला था, सब सीन शॉर्ट मेरा थॉट मुझे सुला था, गोल्ड काफी लोग यहाँ पे हार्टलेस से जमाना, 8 में से 4 बने साहब खाली दोस्ती है दिखावा, 8 में से 4 बने साहब खाली दोस्ती है दिखावा। अलार्म। हेलो शुएब, कैसा है? ठीक हूँ भाई, तू बता कैसा है? और गाने वाने का क्या सीन है? बस चल रहा है सही भाई। तो आज भी उसके बारे में सोचता है क्या? सोचता तो नहीं हूँ लेकिन हर जगह वो होती तो है आज भी। हाँ, जैसे चांद दूर
होता है लेकिन दिखता जरूर है। Damn man, the innocence. तुमने चांदी का होगा बस आसमान में, मैंने चांदी का हर बार हुआ आसपास से। 4 बेंच की दूरी पे चांद सेम क्लास में, उसकी चांदी के आगे सब हार मान गए। उसको देख के सितारे भी यहाँ गम खा पे गए, story उसके टेलिंग सामने है। नजारे भी शर्मा गए। उसे देखा तो मुझे सारे शब्द आ गए, उसे देखा तो मुझे सारे शब्द आ गए। बात मान मेरी बात है, खुली किताब आके पढ़ तू भी, पन्ना पलट दे तू आज। बातें अधूरी नहीं किस्सा अधूरा है, दिल मेरा टूटा नहीं उसी से जुड़ा है। जो भी है मेरे पे उसी से पूरा है, वरना तो मेरा वजूद अधूरा है। लिखने को लिख दूं मैं तुझ पे किताबें, पर डर लगता तू उसे पढ़ेगी नहीं। प्यार को जला के खत्म करेगी तू, मगर ये किताबें चलेंगी नहीं। हर सुबह समझेगी धड़कन मेरी, पर तब तक ये धड़कनें चलेंगी नहीं। प्रूफ करूँ खुद को मैं कैसे बता दे, तू क्या तुझे आके ये पढ़नी नहीं आती। माहिर है पढ़ने में सारी किताबें, वो मैं वो किताब जो वो खुलना नहीं चाहती। अश्कों में डूबे ये शब्द ही बताएंगे कितना मैं चाहता हूँ, कितना मैं चाहूंगा। आखिरी बार मेरी आखिरी बात, कभी ना कभी तो याद में आऊंगा। एक तरफा सही एक तरफा, ब्लॉक कर मुझे तू और कर सा। तेरे बिना खुद को नहीं देख सकता, प्यार मेरा उसे क्यों फेक लगता। वादे नहीं करता मैं झूठे यूं ऐसे ही, जो भी मैं बोला मैं करके दिखाऊंगा। गहरा ये समंदर जिसमें मैं डूबा हूँ, तेरे बिना यहाँ से भर के से आऊंगा। तू जहाँ राजी नहीं हारा मैं वहाँ पे, खुदा से तुझे मैं मांग के से पाऊंगा। सजदों में जाके मैं रो लूंगा रात भर, यादों में तेरी मैं सो के से पाऊंगा। जिक्र नहीं करता चल अब से मैं तेरा भी, जहन से जाएगी कैसे तू बता दे। आगे मैं बढ़ पाऊंगा भी या तुझसे ना, हर रात मुझे ये ख्यालात सताते। वफा बेवफा की बात नहीं करना, तू लाखों को ठुकरा दूं मैं तेरे कदमों में। वो मुझे बोली तुम कभी तो बदलोगे, मैं बोला वफा या बहती है रगों में। खामोशी ठीक है पर हर बार नहीं, नाम तेरा हाथ पे से मिटता नहीं। तेरे बाद में को कोई दिखता नहीं, बेवजह इतना मैं लिखता नहीं। 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं, 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं, 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं, 2-3 दिन का है सिलसिला नहीं। मैं तुम लोगों से अपना एकदम ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करनी चाहती हूँ, एंड मैं हमेशा वही करती आई हूँ। दैट इज जो कॉल था ना, बंदे को अपने दोस्त का कॉल आया एंड वो पूछ रहा है कि अभी भी तुम उसे याद करते हो या फिर नहीं, कैसा चल रहा है, हाल वगैरह पूछ रहा है। दैट वाज लेजिट लाइक एन इंटरवल। उसके पहले गाना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे जो लगा मैं बता रही हूँ, बहुत मिट जा रहा था। लाइक ओके ठीक है, ओके जा रहा था, बट उस कॉल के बाद लाइक गाना एकदम से लाइक एवरीथिंग, मतलब तुम VFX पे देख पाओगे, तुम फ्लो स्विच में देख पाओगे, ब्रेथ कंट्रोल पे देख पाओगे, बीट, मतलब सब कुछ, द एंटायर सॉन्ग जस्ट फ्लिप्ड। बीट बहुत ही ज्यादा सिंपल रखी गई है एंड आई लव दैट फैक्ट, क्योंकि बंदा चाहता था इमोशन पे एंड लिरिसिज्म पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग गौर फरमाए rather than the beat switch and all। इसलिए इंट्रो म्यूजिक में भी तुम्हें काफी सिंपल साधारण गिटार स्ट्रमिंग देखने को मिलेगी। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया दैट इज वो इंटरवल जिसको मैं बोल रही हूँ। उस कॉल के बाद जो फ्लो आया जे बर्न का, लाइक दैट वाज सम रियली गुड ब्रेथ कंट्रोल, like coming from a 16-year-old boy, like that's really impressive। इस कॉल के बाद से लिरिसिज्म का जो चेंज मैं बता रही थी, that becomes more storytelling, कि कैसे वो बेंच से देख रहा है उस लड़की को एंड ऑल, फेयरवेल की बातें, ये सब तो गई टेक्निकलिटीज की बातें। अब थोड़ा सा इमोशन पे गौर फरमाते हैं, क्योंकि गाना फोकस्ड ऑन दैट। ये गाना एक ऐसे फेस को दर्शाता है हम सभी के लाइफ का, जब वी आर इन स्कूल एंड जब हमारे दिमाग में लव का आइडिया बहुत ही ज़्यादा प्योर और इनोसेंट था। लाइक हम लोगों को ये सब मैनिपुलेशन, चीटिंग, सिचुएशनशिप, इन सब चीज़ों से हम लोग तब वाकिफ नहीं थे एंड इट वॉज जस्ट अ वेरी प्योर थिंग। लाइक इवन रिजेक्शन वॉज आउट ऑफ द पिक्चर। हम लोगों को लगता था कि भाई ठीक है, हम लोग किसी से प्यार कर रहे हैं या फिर किसी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे जाके हम ये बताएंगे तो दे विल सिंपली फील आवर प्योर एनर्जी एंड दे विल एक्सेप्ट अस, क्योंकि ऑफकोर्स वी हैव दिस ऑसम ऑरा। तो वो सामने वाला बंदी या बंदा हमें क्यों ही रिजेक्ट करेगा। बट फिर तुम जब रिजेक्शन खाते हो फिर, या फिर वन साइडेड चीज़ पूरा हो जाता है, फिर तुम्हारा पूरा ब्रेन केमिस्ट्री ऑल्टर होने लगता है कि भाई क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाला सिनेरियो हो गया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। एंड देन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कि
ये सब तुम समझने लगते हो कि यू कांट फोर्स समवन टू चूज यू एंड ऑल, ये सब आगे चल के होता है लाइफ में, ठीक है। बट स्टिल इन दैट स्कूल वाला फेज, जब बेंच में हम लोग हार्ड सर्किल बना के लाइक नाम के इनिशियल्स लिखते थे प्लस देके, या फिर वो छोटे मोटे गेम नहीं होते थे जहाँ पे हम लोग मैथ कैलकुलेशन से निकालते थे कि इतना परसेंटेज निकल रहा है दोनों के लाइक नाम से, इसका मतलब है इतना परसेंट चांस है हम दोनों का लाइक प्यार में, मतलब प्यार वर्कआउट करने का। तो आई थिंक तुम लोग समझ पा रहे हो मैं किस फेस की बात कर रही हूँ। एंड दिस सॉन्ग, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, स्पेशली दी हाफ, मतलब कॉल के पहले वाला पोर्शन एक्सप्लेन्स दैट फेज। एंड आई थिंक हम सबके जीवन में वो वाला फेज शायद सबसे इनोसेंट रहा होगा एज इन जनरल, क्योंकि हम लोग सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस से और प्योरिटी से निभाते थे, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ता हो। लाइक उतना हेटरेट, उतना दुख हम लोगों के दिल में कभी भी एंटर नहीं किया होगा। तो दिस होल सॉन्ग इज लाइक अ मिक्स ऑफ नोस्टैल्जिया, क्योंकि हम सब ने ये वाला फेस एक्सपीरियंस किया है अपने स्कूल लाइफ में, ट्यूशन लाइफ में, ठीक है। प्लस वो फर्स्ट लव वाली थ्योरी, प्लस वो स्कूल का एक मेमोरी होता है ना कि बेंच में कैसे नाम वगैरह लिखते थे, दीवार में कैसे लिख देते थे पेंसिल वगैरह से। तो इट्स लाइक अ गुड लिसन जो तुम्हें थोड़ा सा पुराने दिनों की बात भी याद दिलाएगी, एंड थोड़ा सा तुम्हें बिटर स्वीट वाला फीलिंग भी होगा, क्योंकि तुम्हें ये सब याद आएगा कि कैसे वो लाइक फर्स्ट रिजेक्शन या फिर कुछ तुम्हें तोड़ा था। जेवन भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई लिटरली प्रे दैट यू हील, बिकॉज ये सारे आर्टिस्ट लोग, पोएट लोग, शायर लोग हार्ट ब्रेक को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग टू बी रोमांटिसाइज्ड अबाउट, ठीक है। ये एकदम अच्छा फीलिंग नहीं है, लिटरली एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो आई प्रे यू हील if you are going through this, but the song was a good listen,